प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्य मिट्टी से रचा गया है और मिट्टी का गुण है ग्रहण करना। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा पूरी सृष्टि का निर्माण किया। परमेश्वर के वचन को बीज के समान बताया गया है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वह हमारे अंदर बोया जाता है। हम जो मिट्टी से बने हैं, हमें बीज को, वचन को ग्रहण करने का गुण होता है। हम जो कुछ भी सुनते हैं, जो वचन हम सुनते हैं, उसे हम ग्रहण करते हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं और ये बीज आगे चलकर फलों को उत्पन्न करता है। जैसा बीज मिट्टी में डाला जाता है वैसे ही फल उत्पन्न होते हैं। यदि हम आम के बीज को बोएं तो जो पेड़ उससे उत्पन्न होगा वो आम को ही उत्पन्न करेगा। यदि हम टमाटर के बीज को बोएं तो उससे जो पौधा तैयार होगा वो टमाटर के ही फल को उत्पन्न करेगा। बिल्कुल उसी तरह हम जिन वचनों को सुनते हैं तो हमारे अंदर बोया जाता है और वो बढ़ता है और आगे चलकर वो फल उत्पन्न करता है। यदि हम परमेश्वर के वचन के सुनने के बजाय यदि हम गलत चीज़ों को सुनते हैं, नकारात्मक चीज़ों को सुनते हैं, शैतान की बातों को सुनते हैं, तो हमारे अंदर जंगली बीज बोया जा रहा है और ये जंगली बीज जंगली पौधे और जंगली फलों को ही उत्पन्न करेंगे। हम ध्यान रखें कि हम अपने दिन भर के जीवन में क्या सुनते हैं, किससे सुनते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम सुन रहे हैं वो एक बीज है। जो वचन हम सुन रहे हैं वो एक बीज है जो बोया जा रहा है हमारे अंदर, और ये आज नहीं तो कल अंकुरित होंगे और फलों को उत्पन्न करेंगे। हमारा जीवन बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हम किन वचनों को सुनते हैं और किन वचनों को ग्रहण करते हैं। यदि हमने सही शब्दों को नहीं सुना, यदि हमने सही वचन को ग्रहण नहीं किया, तो हमारा जीवन भी वैसा ही होता जाता है। कुछ फल बहुत मीठे होते हैं और कुछ कड़वे और कुछ तो जहरीले होते हैं। अगर हम ध्यान दें तो हम अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके वचन को सुनकर हम आनंद से भर जाते हैं। उनके वचनों में एक मिठास होती है। लेकिन कई ऐसे भी लोग होते हैं जब हम उनके वचन को सुनते हैं तो हम निराश होते हैं। हमारे मन में अशांति आती है। ऐसे वचनों से, ऐसे लोगों से हम दूर रहने का प्रयास करें, क्योंकि वो हमारे जीवन में नकारात्मक बीजों को बोते हैं, गलत बीजों को बोते हैं। और यदि हमने उसे सुना और ग्रहण कर लिया
जो कि हमें ग्रहण करने का गुण है, क्योंकि हम मिट्टी से बनाए गए हैं और मिट्टी में जो भी बीज डाला जाता है मिट्टी उसे ग्रहण करती है। और यदि हमने नकारात्मक बातों को ग्रहण कर लिया तो हमारा जीवन भी इसी प्रकार से नकारात्मक बातों से भर जाएगा और इससे जो फल उत्पन्न होंगे वो कड़वे होंगे। कुछ बातें शैतान की ओर से आती, कुछ वचन शैतान की ओर से होते। यदि हम इन वचनों को सुनते और उन्हें ग्रहण करते तो ये जहरीले बीजों को हमारे जीवन में उत्पन्न करते हैं, हमारे जीवन में बोते हैं और उसका फल भी जहरीला ही होता है। इसलिए बहुत सावधान रहें कि हम क्या सुनते हैं, किससे सुनते हैं। हम इन बीजों की परख कर सकते हैं। हम इन बीजों की परख तब अच्छे से कर पाते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। तब हमें पता चल जाता है कि कौन सा वचन परमेश्वर की ओर से और कौन सा वचन शैतान की ओर से। यदि हमें सही जीवन जीना है, फलों से भरा हुआ जीवन जीना है, ऐसे फल जो मीठे और स्वादिष्ट हो, तो हमें वैसे ही बीजों को ग्रहण करना होगा। और ये बीज हमारे जीवन को भी मिठास से भर देंगे। लेकिन जब हम गलत लोगों से गलत बातें सुनते, उनके गलत वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करते, तो हमारा जीवन मिठास से नहीं, लेकिन हमारा जीवन कड़वा हो जाता है। हमारे विचार कड़वे हो जाते हैं, हमारी बोली कड़वी हो जाती है और हमारा पूरा जीवन एक कड़वाहट से भर जाता है। हम ध्यान रखें कि जो वचन हम सुन रहे हैं वो किस ओर से आ रहा है। यह हमारे ऊपर है कि हम उसे सुनकर या तो उसका इनकार कर दें या फिर उसे ग्रहण कर लें। शैतान हमेशा कोशिश करता है कि हम नकारात्मक बातों को सुनें, नकारात्मक बातों की ओर ध्यान दें और इन बातों को ग्रहण कर लें, क्योंकि उसे भी पता है कि मिट्टी में ग्रहण करने का गुण होता है, हमें ग्रहण करने का गुण है। और जब हम उन बातों को ग्रहण कर लेंगे तो जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, जो सुंदर जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, वो कड़वाहट से भर जाएगा, जहरीले फलों से भर जाएगा। हम दिन भर बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे वचनों को सुनते हैं, बहुत सारी बातों को हम अपनी आँखों से देखते हैं, लेकिन हमें फैसला करना है कि हम किन बातों को ग्रहण करें और किन बातों को छोड़ दें। परमेश्वर ने हमें चुनाव करने का अधिकार दिया है। दिन भर के जीवन में हमें बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देंगी, बहुत सारे वचन हमें सुनाई देंगे, लेकिन हमें फैसला करना है कि हम किन वचनों को सुनते और ग्रहण करते हैं। क्योंकि जैसे वचनों को हम ग्रहण करेंगे वैसे ही हम बनते जाएंगे, वैसे ही फल हमारे जीवन में होंगे।
हमारा जीवन भी बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जिन वचनों को हम ग्रहण करते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम सही और गलत वचन को परखने पाए, सही वचनों को ग्रहण करने पाए और नकारात्मक वचन को जो शैतान हमारे जीवन में भेजता है हम उसे अनसुना कर दें, ग्रहण न करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें फल उत्पन्न करने के लिए बनाया है, अच्छे फल। परमेश्वर ने हमें बनाया है ताकि हम उसके फलों को, उसके गुणों को प्रकट करें। यदि हम गलत बातों को ग्रहण करेंगे, गलत वचनों को ग्रहण करेंगे, तो हम अच्छे फल उत्पन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि अब परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को सुनें, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें और उसके अनुसार फल उत्पन्न करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत ऐसा आशीष। धन्यवाद।